हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज की जो सेशन है आज का हमारा ये 9 सेशन इंग्लिश वोकेबलरी का। और आप सभी जानते हैं डेली हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन करते हैं और उनमें जो आपके लगभग सारे वर्ड एक्सप्लेन करते हैं तो 100 प्लस आपके ये वर्ड हो जाते हैं। तो आज की क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी रहने वाली है। और आज की जो क्लास का जो बेस है इसमें जो आपकी वोकेबलरी जो एसएससी सीजीएल 2023 में जो आपका 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जितने भी आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम से रिलेटेड जो भी आपकी वोकेबलरी है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनके अलावा जो भी आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स बनते हैं उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास। और इसमें जो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसमें कहा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है भाई। ठीक है, और इसमें जो इर्रिवेरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड स्कैड और कंसर्निंग गॉड। तो आपको ये जो दे रखा है सेंटेंस या जो फ्रेज दे रखी है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इस सेंटेंस का। कि भाई जो इर्रिवेरेंट बिहेवियर होता है किसके प्रति, टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड स्कैड और जो है कंसर्निंग गॉड। ठीक है, स्क्रैड का मतलब होता है जो धार्मिक चीज़ होती है, जो पवित्र चीज़ पूजनीय होती है उसको हम बोलते हैं कंसर्निंग टू गॉड। यहाँ पे कंसर्निंग का मतलब होता है कि भाई जो गॉड से रिलेटेड है, गॉड से जो संबंधित है। ठीक है, तो गॉड से, भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें, जो धार्मिक जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति जो है इर्रिवेरेंट बिहेवियर दिखाना। मीन्स यहाँ पे इर्रिवेरेंट का मतलब होता है यहाँ पे अपमानजनक, अपमानजनक जो है बिहेवियर, यहाँ पे व्यवहार दिखाना, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं। तो इसमें बताओ आपका क्या जो इसका मीनिंग होगा। तो इसमें एग्नोस्टिसिज्म होगा या फिर पैंथेइज्म होगा या थेज्म होगा या फिर ब्लास्फेमी। तो आप बताइए इसमें जो है क्या इसका जो अर्थ रहने वाला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, और ये जो ईडियम्स आपकी एग्जाम में आई हुई है तो इसका जो आंसर वैसे रहने वाला है इसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है भाई, ईश्वर की जो निंदा करना। ठीक है, ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, निंदा करना। मीन्स जो भी स्कैड जो थिंग है, ठीक है, जो भी धार्मिक चीज़ है उनकी निंदा करना। ठीक है, जो पवित्र चीज़ है उनकी निंदा करना, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्फेमी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपकी इडियम्स है ये। और अगर हम ब्लास्फेमी जो है इसके सिनोनिम्स देखें तो और क्या होंगे, तो इसके अलावा जैसे सैक्रिलेज है, सैक्रिलेज का मतलब भी क्या होता है, जो पवित्र चीज़ें हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो भगवान से रिलेटेड है उन चीज़ों का अनादर करना उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। तो इसकी स्पेलिंग क्या रहने वाली है, SACRILEZ। ठीक है, तो जो ब्लास्फेमी है इसका सिनोनिम्स आपका क्या होगा, सैक्रिलेज। और एक जो है प्रोफेनिशन। ठीक है, एक जो आपका डी सैक्रेशन भी हम कह सकते हैं, एक वर्ड है डी सैक्रेशन। तो डी सैक्रेशन का मतलब भी क्या होता है, जो भी जो पवित्र चीज़ें हैं, जो भगवान से रिलेटेड है उन चीज़ों का जो है क्या करना, निंदा करना, उन चीज़ों का अनादर करना, उनको बोलते हैं हम डी सैक्रेशन, सैक्रिलेज। एक आपका जो वर्ड और है PROFANATI, तो प्रोफेनेशन। ठीक है, तो ये जो है ऐसी सिनोनिम्स हैं इसके ब्लास्फेमी के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका सैक्रिलेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसैक्रेशन है और प्रोफेनेशन है। तो सारे के सारे जो है इसके सिनोनिम्स भाई रहने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं जो पहला जो यहाँ पे वर्ड है हमारा एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिसिज्म, उससे पहले जो इर्रिवेरेंट जो वर्ड है उसको हम देख लेते हैं। इर्रिवेरेंट का मतलब क्या होता है, जो अपमानजनक होता है, जिस जो गुस्ताखी जो करता है, गुस्ताख जो करता है। ठीक है, मतलब उसको हम बोलते हैं इर्रिवेरेंट। और रिवेरेंट चीज़ क्या होती है, जो मतलब
सम्मान सूचक होती है, मतलब जहाँ पे आदर होता है, ठीक है, जो सुशील होती है, विनीत होती है, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इररिवरेंट की बात करें, IRREVERENT, इररिवरेंट का जो अपोजिट जो है वर्ड आपका क्या होगा, रिविरेंट बोलेंगे, REVERENT, रिविरेंट, ठीक है। तो रिवेरेंट क्या होता है, जो आपकी चीज़ सही होती है, सम्मान सूचक होती है, जो आपकी विनित होती है, उसको बोलते हैं हम रिवेरेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो इररिवेरेंट के सिनोनिम्स यहाँ पे अगर हम देखें तो इररिवेरेंट को हम क्या कहेंगे, इररिवेरेंट जो होती है, जो अपमानजनक होती है, उसको हम बोलते हैं, जैसे जो गॉडलेस होती है, जो चीज़ें गॉडलेस होती है उसको इसके सिनोनिम्स यहाँ पे हो गए, जो इम्पर्टिनेंट, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है इम्पर्टिनेंट, ठीक है, IMPERTINENT। इम्पर्टिनेंट का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ उद्दंड होती है, जिस जो मतलब असंगत होती है, ठीक है, जो अपमानजनक होती है, उसको हम इम्पर्टिनेंट बोलते हैं। एक जो यहाँ पे आपका वर्ड है पर्ट, पर्ट का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ मतलब धृष्ट होती है, ठीक है, जो अपमानजनक होती है, जो चीज़ अविनीत होती है, ठीक है। तो विनीत का मतलब तो क्या होता है, रिवेरेंट, जो चीज़ विनीत होती है, और जो चीज़ अविनीत होती है उसको हम बोलते हैं पर्ट। इसके अलावा एक जो वर्ड और है सोसी, SAUCY, सोसी का मतलब भी क्या होता है भाई, जो चीज़ अपमानजनक होती है, जो गुस्ताख जो है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है सिनोनिम्स इररिवेरेंट के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गॉडलेस, बर्ड, सोसी और इम्पर्टिनेंट। ओके, नाउ मूव करते हैं हम अपने अगले जो वर्ड पे, ठीक है। इसके अलावा जो हमने देखा कि जो स्क्रैड होता है, ठीक है, यहाँ पे जो स्क्रैड जो वर्ड है, इसका जो इसके अगर सिनोनिम्स देखें, स्क्रैड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ धार्मिक होती है, उसको हम बोलते हैं सैक्रेड, ठीक है, जो पूजनीय होती है, जो चीज़ पवित्र, पवित्र चीज़ हमेशा पूजनीय होती है, धार्मिक होती है। तो इसके स्क्रैड जो है, इसी से रिलेटेड जो है क्या क्या होंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है सैंक्टिफाइड, ठीक है, SANCTIFIED, ठीक है। तो इसका एक सिनोनिम से होने वाला है। दूसरा इसमें होलोड, HOLLOWED, होलोड, ठीक है। होलोड जो चीज़ है वो भी आपकी पवित्र होती है, प्रतिष्ठित जो चीज़ आपकी होती है वो पवित्र होती है। होलोड का मतलब क्या होता है, पवित्र या प्रतिष्ठित, ठीक है। एक आपका जो होता है कॉन्सेक्रेटेड, ठीक है, एक आपका वर्ड इंपोर्टेंट है कॉन्सेक्रेटेड। तो कॉन्सेक्रेटेड का मतलब भी क्या होता है, कि जो चीज़ पवित्र होती है उसको हम बोलते हैं जो प्रतिष्ठित होती है, ठीक है। और सैंक्टिफाइड का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ पवित्र या पुण्य होती है उसको हम बोलते हैं। तो ये सारे जो है सैक्रेड की आपके सिनोनिम्स हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हॉलोड, सैंक्टिफाइड एंड कॉन्सेक्रेटेड। ओके, तो ये सैक्रेड से ही सैक्रेड से ही आपका ये बना है कॉन्सेक्रेटेड, ठीक है। बात करें जो है, अगर कोई जो धार्मिक चीज़ नहीं होती, ठीक है, जो मतलब अपवित्र चीज़ होती है, वो धार्मिक चीज़ नहीं होती, तो इसका जो एंटोनाइम्स अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफैन, ठीक है। तो प्रोफेन जो है इसका एंटोनाइम्स है सेक्रेड का, ठीक है। और सिकुलर जो चीज़ होती है, ठीक है, सेकुलर, एक आपका होता है SECULAR, सिकुलर, ठीक है। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं भाई, धर्म निरपेक्ष, मीन्स जो धर्म से संबंधित न जो है रहने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम सेकुलर, ठीक है। प्रोफेन आपका हो गया जो पवित्र जो है नहीं होता है, अपवित्र होता है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे प्रोफेन का मतलब आपका क्या होता है, जो आपका अपवित्र होता है, या फिर कोई भी जो चीज़ है, पवित्र चीज़ है, उसकी हम निंदा करते हैं, उसका अपमानित करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेन, ठीक है। तो इसके जो एंटोनाइम्स क्या होंगे, इसके अपोजिट वर्ड्स क्रैड के होंगे, प्रोफेन एंड सिकुलर, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स क्या होंगे, होलोड, सैंक्टिफाइड एंड कॉन्सेक्रेटेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पे अगर हम कंसर्न जो है, कंसर्न यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, कंसर्न का मतलब क्या होता है भाई, किसी के विषय में, ठीक है, CONCERN, कंसर्न, कंसर्निंग जो है मीन्स कोई भी जो संबंधित विषय है उसके बारे में, ठीक है, किसी जो विषय के बारे में, तो
वो होता है कंसर्न का मतलब, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जैसे कंसर्निंग ह्यूमन का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कंसर्न से कंसर्निंग ह्यूमन, तो कंसर्निंग ह्यूमन का मतलब होता है मानव के बारे में। कंसर्निंग यहाँ पे एजुकेशन लगाए, ठीक है, तो एजुकेशन, तो कंसर्निंग एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा के बारे में, ठीक है। कंसर्निंग वोमेन अगर हम लगाएं तो मीन्स औरत के बारे में। तो इस प्रकार मतलब कंसर्निंग का मतलब होता है किसी के बारे में, किसी विषय के बारे में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्नोस्टिसिज्म। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपका रहने वाला है एग्नोस्टिसिज्म। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है भाई जो अविश्वास हम कह सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ संशय पैदा करे, संशयवाद हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्नोस्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, अविश्वास या संशय जो है पैदा करने वाली चीज़ कोई भी, ठीक है, अविश्वास, ओके, या फिर संशयवाद हम कह सकते हैं, संशयवाद, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो इसके जो क्या सिनोनिम्स यहाँ पे रहने वाले हैं एग्नोस्टिसिज्म के, तो एग्नोस्टिसिज्म के आपके सिनोनिम्स यहाँ पे हैं, एक आपका है यहाँ पे सेक्टिसिज्म, ठीक है। स्केप्टिसिज्म आपका होता है, स्केप्टिसिज्म इसको SKEPT भी बोल सकते हैं और बाकी सेम रहेगा। तो स्केप्टिसिज्म का मतलब भी क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ है उसके प्रति अविश्वास दिखाना। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब भी क्या होता है, अविश्वास, ठीक है, मीन्स किसी के प्रति संशय पैदा करना, संदेह जो है करना, अविश्वास दिखाना, उसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म या स्केप्टिसिज्म, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे सेम होगा। जैसे अगर हम यहाँ करें स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं TOWARDS टुवर्ड्स, स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी के प्रति अविश्वास दिखाना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे स्केप्टिसिज्म अमंगस्ट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखें SCEPTICIS, स्पेक्टिसिज्म अमंगस्ट का मतलब क्या होता है बताओ। स्पेक्टिसिज्म अमंगस्ट का मतलब होता है कि भाई जो अमंगस मतलब जो व्यक्ति है उनमें उनमें अविश्वास, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो मतलब बहुत सारे उनमें अविश्वास होना, बोल उसको बोलेंगे हम स्केप्टिसिज्म अमंगस्ट। स्पेक्टिसिज्म अपीयर्स का मतलब होता है विश्वास प्रकट आपका होने वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपीयर्स लिखूँ, स्केप्टिसिज्म अपीयर्स क्या होता है कि विश्वास प्रकट होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे विश्वास बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे अविश्वास प्रकट करने वाला। और स्पेक्टिसिज्म अमंगस का मतलब होता है, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनमें अविश्वास होना। स्पेक्टिसिज्म अपीयर्स का मतलब क्या होता है, अविश्वास प्रकट करने वाला, ठीक है। या फिर स्पेक्टिसिज्म अराइजेज, अगर हम यहाँ पे देखें अराइजेज, अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ स्पेक्टिसिज्म के बाद में, स्केप्टिसिज्म अराइजेज ARIES, इसका मतलब होता है संदेह पैदा होता है, ठीक है, संदेह पैदा होता है। स्पेक्टिसिज्म अराइजेज का मतलब क्या होता है, संदेह पैदा होता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अग्नोस्टिसिज्म का मतलब क्या होता है। तो इसके सिनोनिम्स आपके दो इंपॉर्टेंट है, स्केप्टिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म, ठीक है। यहाँ पे के भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी के प्रति संदेह होना या अविश्वास प्रकट करना, ठीक है। तो ये आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड अगर हम देखें अगला है पैंथीज्म। पैंथीज्म का मतलब क्या होता है भाई, पैंथीज्म का एक थीज्म है, एक पैंथीज्म है, तो ये दोनों ही अलग अलग जो आपके वर्ड हैं। तो इसमें बताओ जो पैंथीज्म का मतलब क्या होता है, जो आपका सर्वेश्वरवाद होता है, ठीक है। पैंथीज्म जैसे पैंथीज्म कंट्रोवर्सी, जैसे पाखंडवाद जो विवाद होता है उसको हम बोलते हैं। तो पैंथीज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, ठीक है। थीज्म का मतलब क्या होता है, थीज्म का मतलब होता है भाई जो आस्तिक जो आपके होते हैं, एक तो होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थीज्म के आगे एथीज्म लगा दूँ, ATHEISM, एथीज्म का मतलब क्या होता है, एथीज्म, एथीज्म का मतलब होता है नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उसको हम कहते हैं। और एथीज्म का मतलब क्या होता है, आस्तिक जो मतलब ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है।
तो आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास जो है रखता है, ईश्वरवाद होता है, ठीक है। या फिर जैसे अगर हम यहाँ पे थीज़म का मतलब क्या होता है भाई, जो बिलीव करता है कि भाई जो गॉड है उसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, उसको बोलेंगे हम थीज़म, ओके। या फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर थीज़म है, इसका एंटोनाइम्स देखिए, अपोजिट वर्ड आपने अभी अभी देखा, एथीज़म ही आएगा इसका, ठीक है। एथीज़म मतलब जो ईश्वर में विश्वास जो है आपका नहीं रखता है, और थीज़म क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लास्फीमी जो आपका वर्ड मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। ब्लास्फीमी का मतलब जो ईश्वर की निंदा करता है, इसके सिनोनिम्स होते हैं डिसैक्रेशन, प्रोफैनेशन, ठीक है, और सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज, डिसैक्रेशन, प्रोफैनेशन, ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेते हैं, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। भाई जो सेलिब्रेशन हम करते हैं, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, यहाँ पे क्या जो है आंसर रहने वाला है, फायर पावर होगा, फेस्टिविटी होगा, फायर फाइट होगा, या फिर बोन फायर होगा। तो इसमें जो ह्यूज फायर जो होती है, हम करते हैं सेलिब्रेशन में ह्यूज फायर, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, बोन फायर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोन फायर का मतलब क्या होता है, बोन फायर का मतलब होता है कि भाई जैसे आप होली का जो है दहन करते हो, तो उसको हम बोन फायर बोलते हैं। मतलब एक प्रकार की जो अग्नि क्रीड़ा होती है, ठीक है, जो आतिशबाजी होती है अग्नि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। बोन फायर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बोन फायर है, इसके सिनोनिम्स देखें तो इसको बेल फायर भी हम बोल सकते हैं। तो इसका एक सिनोनिम्स क्या है भाई, बोन फायर, बेल फायर, एक ही मतलब है। जो आपका होलिका होती है ना, जो होली होती है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा आग होती है, या फिर अग्नि क्रीड़ा, अग्नि द्वारा जो हम मतलब एक प्रकार से अग्नि क्रीड़ा ही होती है जो होलिका होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा यहाँ पे फायर फाइटिंग का मीन्स जो होता है, फायर फाइट का मतलब क्या होता है, जो फायरिंग होती है उसको हम बोलते हैं, फायरिंग नहीं होती, ठीक है। फेस्टिव, यहाँ पे एक अगला वर्ड है फेस्टिविटी। फेस्टिविटी मीन्स यहाँ पे ये फेस्टिवल से लिया गया है। फेस्टिविटी मीन्स होता है उस उत्सव, जो आनंद का जो है दिन होता है, ठीक है। जो फेस्टिवल, जो आपको पता है कि जो त्यौहार होता है उसको हम बोलते हैं, त्यौहार में हम क्या करते हैं, आनंद करते हैं, मतलब उत्सव मनाते हैं, ठीक है। तो फेस्टिविटी जो है, अगर इसके सिनोनिम्स यहाँ पे देखें तो इसके सेलिब्रेशन आपका एक सिनोनिम्स हो जाएगा, सेलिब्रेशन, ठीक है। सेलिब्रेशन जो है का जो इसका सिनोनिम्स, तो यहाँ पे आपका सेलिब्रेशन एक इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा भाई, ठीक है, फेस्टिविटी का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे और सिनोनिम्स आपका एक आपका होता है यहाँ पे जुबिलेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिनोनिम्स है जो सेलिब्रेशन के, अगर हम सिनोनिम्स देखें, ठीक है, सेलिब्रेशन, CELEBRATION, सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन जो है आपका CE, तो सेलिब्रेशन के क्या क्या सिनोनिम्स होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक आपका फेस्टिविटी ही हो गया, ठीक है, फेस्टिविटी, FESTIVITY, फेस्टिविटी हो गया। दूसरा यहाँ पे जो सिनोनिम्स आपका है सोलेमनेशन, ठीक है, SOLE, सोलेमिनेशन, ओके। एक आपका ये होगा, इसका मतलब भी क्या होता है, उत्साह होता है। यहाँ पे एस की जगह जड़ भी आ सकता है, जड़ ATION, ठीक है। सोलेमनेशन जो है इसका मतलब भी क्या होता है, सेलिब्रेशन। जुबिलेशन एक आपका वर्ड और है, JUBILATION। तो इन सभी का जो है अर्थ क्या होता है भाई, सेलिब्रेशन होता है। तो सेलिब्रेशन के सिनोनिम्स आपके फेस्टिविटी, सोलेमनेशन, और आपका जुबिलेशन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं, आपका जो अगला वर्ड फायर पावर का मतलब तो आपको पता ही होता है कि भाई फायर पावर मीन्स यहाँ पे गोलाबारी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है फायर पावर। अगला जो है वर्ड्स पे मूव करते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे जो हमें अपोजिट लेटर बताना है किसका, गुलीबल का, ठीक है। तो गुलीबल का मतलब क्या होता है भाई, जो व्यक्ति जो सीधा साधा होता है, जो सीधा साधा होता है या भोला भाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गुलीबल। जो व्यक्ति आपका भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गुलीबल। तो गुलीबल जो व्यक्ति है वो आपका क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, और वो आपका फ्लीसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो वर्ड है आपका, इसके जो सिनोनिम्स यहाँ पे अगर हम करें, जो गुलीबल है उसका
यहाँ पे क्या होगा सिनोनिम्स, एक आपका जो ग्रीन होता है, ग्रीन का मतलब भी वैसे तो हरा होता है, लेकिन जो आपका भोला भाला व्यक्ति होता है उसको भी हम बोलते हैं, ठीक है। फ्लीसिबल आपका एक होता है FLEECEABLE, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वर्ड आपका है, ठीक है। जो भोला भाला व्यक्ति होता है, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता है, तो उसको हम बोलते हैं। या फिर जो मतलब जिसको आसानी से कोई भी धोखा दे सकता है, उसको हम बोलते हैं फ्लीसेबल। ओके, फ्लीसिबल, फ्लीसिबल या फिर गुलीबल। ओके। और एक जो है यहाँ पे एक ठीक है, तो ये आपका जो सिनोनिम्स होगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कौन सा इसमें आंसर होगा, तो क्रेडुलस होगा या फिर आपका इसमें अपोजिट बताना है। तो जो व्यक्ति भोला भाला नहीं होता तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे, तो सिंपल भी भोला भाला होता है। क्रेडुलस कहेंगे, क्रेडुलस भी आपका भोला भाला होता है। प्लांट कहेंगे, ठीक है, प्लांट। तो प्लांट जो है ये भी, जो भी आपका जो आसानी से वश में आ जाता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बचा के आपका साइनिकल। तो साइनिकल जो व्यक्ति है वो आपका बहुत तेज होता है, स्वार्थी होता है, मानव द्वेषी जो है भी हम इसको कह सकते हैं। तो साइनिकल जो है इसका अपोजिट वर्ड होगा भाई। गुलिबल का मतलब सीधा साधा, साइनिकल का मतलब जो सीधा साधा नहीं होता, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में देखता है, मानव द्वेषी होता है, ठीक है। मिस एंथ्रोपिकल जो है हम इसको कह सकते हैं, मिस एंथ्रोपी जो होता है भाई उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइनिकल आपका एटीट्यूड, जिसका साइनिकल एटीट्यूड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, निराशावादी मनोवर्ती हम उसको बोलते हैं। जैसे साइनिकल स्माइल जो है, अगर हम इसके पीछे स्माइल लगाएं, तो जो पागल मुस्कान जो है, पागल बनाने वाली मुस्कान जो होती है, जो बहुत तेज़ होता है, स्वार्थी होता है, उसको बोलते हैं साइनिकल स्माइल। साइनिकल डिसरिगार्ड का मतलब होता है निंदा। तो इसके पीछे अगर मैं डिसरिगार्ड लगा दूँ तो इसका मतलब होता है निंदा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें आंसर तो हमें पता ही चल गया गुलिबल का। अब सभी वर्ड को हम वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं भाई। क्रेडुलस का मतलब हमने क्या बताया कि भोला भाला सीधा साधा जो व्यक्ति होता है, जो कान का कच्चा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्रेडुलस जो है, इसमें यहाँ पे जो अगर इसके एंटोनाइम्स की बात करें, एंटोनाइम्स, इसका अपोजिट लेटर क्या होगा, क्रेडुलस का जो भाई आपका इन लग जाएगा, इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस जो व्यक्ति होता है वो आपका शकी व्यक्ति होता है, संदेह करने वाला होता है, जो कभी जल्दी से विश्वास नहीं करता है। और जो जल्दी से विश्वास कर लेता है वो भोला भाला होता है, ठीक है। और जो जल्दी से विश्वास नहीं करता है उसको इनक्रेडुलस, जो शक्की किस्म का व्यक्ति होता है, जो संदेह करने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम इनक्रेडुलस, ठीक है। तो क्रेडुलस का जो अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, इनक्रेडुलस, ठीक है। अब अगला जो वर्ड देखते हैं यहाँ पे जो है प्लांट, इसको क्या बोलेंगे, प्लांट। प्लांट जो है, जो आसानी से वश में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं, मीन्स जो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं अपनी जो है मर्जी से। जो कोमल होता है उसको हम बोलते हैं, जो दृढ़ जो है ज़्यादा नहीं होता है, जो अदृढ़ होता है, उसको हम बोलते हैं प्लांट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे प्लांट के, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई आपका, जो भाई आपका फ्लेक्सिबल होता है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लेक्सिबल। भाई फ्लेक्सिबल जो व्यक्ति होता है उसको हम आसानी से जो है मोड़ सकते हैं अपनी मन मर्जी के अनुसार, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल होता है, जो बैंडेबल होता है, जिसको हम आसानी से बैंड कर सकते हैं, बैंडेबल, ठीक है, आसानी से हम अपनी जो है बातों में उसको फंसा सकते हैं। ओके। तो इसमें जो प्लांट का जो सिनोनिम्स क्या होंगे, सेम जो मीनिंग, फ्लेक्सिबल होगा, बैंडेबल होगा, ठीक है। एक आपका होता है डक्टाइल। डक्टाइल चीज़ है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है भाई, मुलायम होती है, भंगूर होती है, आसानी से जो है। वैसे डक्टाइल जो चीज़ है वो आपकी, जैसे तार जो खींचते हैं ना हम भाई, लंबे तार जो है खींच सकते हैं, मुलायम चीज़ है उसकी, मतलब तार जो है लंबा खींच सकते हैं। तो ये जो डक्टाइल जो चीज़ होती है वो आपकी मुलायम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे डक्टाइल चीज़ है, इसको हम कूट कूट के लंबी तार खींच सकते हैं। तो अगर इसमें जो ये है, तो इसका अर्थ क्या बनता है कि भाई ये मुलायम है, तभी तो हम लंबी तार उसमें कर खींच रहे हैं। अगर वो चीज़ कठोर होती तो हम मतलब लंबी तार नहीं खींच पाते। तो यहाँ पे जो डक्टाइल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बेंडेबल होता है, आसानी से जो है उसको लचीला बना सकते हैं, जो अदृढ़ हम कह सकते हैं, ठीक है, जो आपका होता है। एक आपका होता है टेंसिबल। टेंसिबल का मतलब भी यही होता है भाई, जिसको हम कूट कर आगे बढ़ाएं, टेंसिबल, TNSIBLE, टेंसिबल। एक आपका होता है मैलिएबल।
ठीक है, MALLEABL। मैलिएबल का मतलब भी होता है भाई जिसको हम कूट कूट कर जो है उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, जिस जो नरम होता है चीज़ उसी को ही हम कूट कूट कर जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे सोना है उसको कूट करके मतलब जो आपका गोल्ड है वो मैलिएबल होता है। ठीक है, तो उसको कूट कूट कर जो है चादरें बनाई जा सकती है पतली पतली। ठीक है, जो नरम आपका होता है लचीला होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक आपका होता है ट्रैक्टाइल, TRACTILE। ट्रैक्टाइल जो है ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो ये भी आपका क्या है, इसको भी आसानी से जो है मोड़ा जा सकता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है इसको मतलब फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। प्लास्टिक भी इसमें एक वर्ड है। एक वर्ड आपका है यहाँ पे वैक्सी, VAXY। वैक्सी का मतलब भी यही होता है। ठीक है, जो लचीला और कोमल होता है जिसको आसानी से वश में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है प्लांट के ये सारे सिनोनिम्स है भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे साइनिकल तो हमने देख ही लिया। साइनिकल जो आपका जो स्वार्थी होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जो है इसके सिनोनिम्स होंगे, इसमें मिसएंथ्रोपी, मिसएंथ्रोपिकल और मिसएंथ्रोपी जो है ये आपके होते हैं सिनोनिम्स। सिंपल का मतलब क्या होता है, जो आपका साधारण होता है, जो व्यक्ति मासूम होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपल व्यक्ति। सिंपल व्यक्ति हमेशा मासूम रहता है, सरल रहेगा, वो सीधा साधा भोला भाला ईमानदार होता है, बिना किसी जो है निर्दोष के निष्कपट होता है, उसमें कोई कपट नहीं होता सिंपल व्यक्ति में। तो सिंपल के यहाँ पे सिनोनिम्स यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल के जो है एक आपका सिंपल टोन, SIMPLETON, सिंपल टोन। ये भी आपका जो भोला भाला होता है। एलिमेंट्री, ELEMENTR, एलिमेंट्री एक आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सिंपल का। ठीक है, जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, अनकॉम्प्लिकेटेड भी जो है आपका क्या होता है, जो सीधा साधा भोला भाला होता है। अनप्रॉब्लमेटिक, अनप्रॉब्लमेटिक, UNPROBLEMATIC, अनप्रॉब्लमेटिक जो है, जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना करे ऐसा व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं सिंपल व्यक्ति। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके सिनोनिम्स यहाँ पे हो चुके हैं। अगला वर्ड हम करते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनाइम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है आपको भाई। ठीक है, और इसमें एक अंडरलाइन वर्ड दे रखा है। तो अंडरलाइन जो वर्ड है आपका ये, इसमें आपको ये फिलअप करना है भाई। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, हिज शर्ट ब्लैंक, हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। तो यहाँ पे क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड की जो है स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पे जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा फिर, कॉम्पिटेड। तो इसमें जो है बताओ क्या आएगा, ए कॉम्पिटेड आएगा, या कॉम्प्लीमेंट आएगा, या फिर कमेंटेड आएगा। कमेंटेड है यहाँ पे, कमेंट, कमेंट करना। ठीक है, और एक आपका है कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इसमें बताओ भाई क्या इसका जो है आंसर रहने वाला है। तो इसमें ईडी है। ठीक है, तो इसमें तो हिज शर्ट कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेड की स्पेलिंग राइट क्या होगी, COMPLE होता है, MENTED, कॉम्प्लीमेंटेड। ओके, तो ये आपका जो है इसमें राइट आंसर रहने वाला है। लेकिन अब हम जो है सभी वर्ड्स को वन बाय वन देख लेते हैं। जो है आपका कॉम्प्लीटेड जो है आपका क्या होता है, कॉम्पीटेड। ठीक है, ये पहला वर्ड कौन सा है आपका, कॉम्पीटेड। ठीक है, COMPETED। कॉम्पीटेड मीन्स किसी से कंपटीशन करना, किसी से मुकाबला करना। ठीक है, या फिर किसी की बराबरी करना, किसी की रीस करना, होड़ करना जो है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके क्या क्या सिनोनिम्स रहने वाले हैं भाई, तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पे देख लेते हैं। एक आपका है कॉन्टेंड, CONTEND, कॉन्टेंड हो गया। एक आपका होता है वाई, VIE, वाई। वाई जो है, वाई का मतलब भी क्या होता है भाई, जो किसी से अगर हम कंपटीशन करेंगे तो मतलब एक प्रकार से स्पर्धा हम उससे करते हैं, प्रतियोगिता हम उससे करते हैं। एक प्रकार से यूँ भी कह सकते हैं हम बहस करते हैं, झगड़ा जो है उससे करते हैं। तो वाई जो है, VIE, वाई का मतलब क्या होता है, स्पर्धा करना या झगड़ा, झगड़ना जो है किसी से। ठीक है, किसी से मतलब बहस करना भी हम बोल सकते हैं। तो कॉन्टेंड और वाई जो है इसके सिनोनिम्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कॉन्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, प्रतियोगिता करना, किसी से विरोध करना, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका जो अगला जो वर्ड है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, एक आपका कमेंटेड है, और एक आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें
ये तो दोनों सेम ही हो गए भाई, ईडी इसमें लग रहा है। तो इसमें एक जो ये वर्ड आपका था कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, CONTENT, कंटेंट। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो स्वयं सिद्धि मान लेना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं शर्त लगाना, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। इसके जो क्या क्या सिनोनिम्स रहेंगे, इसमें एक आपका है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, पोस्टुलेट का मतलब होता है शर्त लगाना किसी से, ठीक है, अपने आप को जो है मतलब वो मानना, जीता हुआ मान लेना, स्वयं सिद्ध जो है मान लेना अपने आप को, उसको बोलते हैं पोस्टुलेट, पोस्टुलेट। ओके। एक जो आपका होता है ARGUE, आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, किसी से झगड़ना, किसी से क्या करना, आपका समझौता करना, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना, यहाँ पे ठीक है, किसी से प्रतियोगिता करना, तो उसको बोलते हैं डिबेट। का मतलब भी आपका यही होता है, ठीक है भाई, डिबेट का मतलब भी क्या होता है, यही होता है, डिबेट। डिबेट, जब हम डिबेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ठीक है। तो ये होगा। फिंस जो है आपका एक होता है FENCE, फिंस भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, FENCE। फिंस का मतलब भी क्या होता है, शर्त लगाना। कॉन्टेस्ट का यहाँ पे कॉन्टेस्ट, CONTEST, कॉन्टेस्ट का मतलब यहाँ पे यही होगा, ठीक है। एक बहस करना आपका रिपंग, REPUGN, रिपंग बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें हम देख रहे थे एक आपका जो है REPUNG, इसका मतलब भी क्या होता है, बहस करना या लड़ना किसी से। बहस करना या लड़ना किसी से, इसको compete भी बोलते हैं भाई, कंपटीशन करना। वाई इसके हो गए फाइट करना किसी से, झगड़ना, कंपटीशन करना, ठीक है। स्ट्रगल भी इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा। स्ट्रगल का मतलब भी क्या होता है, इसका इसी का मीनिंग यहाँ पे होते हैं स्ट्रगल, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट वर्ड आपका डील करना, डील, डील में भी हम प्रतियोगिता या फिर यही करते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट वर्ड आपका है कोप, COPE, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रैपल एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, GRAPPLE, ग्रैपल का मतलब भी यही होता है भाई, कंपटीशन करना, ठीक है। और यहाँ पे मेक डू, मेक आउट और मैनेज, ये सारे जो हैं क्या हैं, सिनोनिम्स हैं भाई इसके। ओके। तो कॉम्प्लीमेंट हमने देखा, एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंटेड यहाँ पे है, तो कॉम्प्लीमेंटेड से वर्ड आपका होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, किसी का पूरक होना, ठीक है, किसी का पूरक होना, इसको बोलते हैं हिंदी में, किसी का पूरक होना, या किसी भी चीज़ है उसको कंप्लीट कर देना, ठीक है, उसके बिना कोई चीज़ कंप्लीट होनी जो है नामुमकिन है। तो कॉम्प्लीमेंट वो होता है किसी के किसी को पूर्ण कर देना, किसी का जो है पूरक होना, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के सिनोनिम्स यहाँ पे क्या होंगे, सेम मीनिंग। एक एक आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है अकम, अकम, ACCOM, अकम्पेनमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ACCOMPAIN, अकम्पेनमेंट, ठीक है। या फिर कॉम्प्लीमेंट आपका ये हो जाएगा फुल। इसमें एक जो है सिनोनिम्स यहाँ पे है, जो चीज़ फुल होती है वो भी क्या होती है, पूर्ण कर देना उसका अर्थ होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आपका एक जो आपका ये हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पूर्ण कर देना, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल इज़ वेरी कॉस्टली दीज डेज। तो यहाँ पे क्या ये पेट्रोल की स्पेलिंग सही है, तो इसमें आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग पेट्रोल की सही है। तो भाई आप सभी को पता है पेट्रोल की डी वाली जो स्पेलिंग सही है, PETROL होता है, ठीक है। पेट्रोल जो है इसके क्या क्या सिनोनिम्स होंगे भाई, पेट्रोल तो सभी जानते हो, जो पेट्रोल होता है ईंधन होता है उसको हम बोल सकते हैं। तो जो गैस होता है गैसोलाइन, ठीक है, गैसो, यहाँ पे गैसो, गैसोलाइन, ठीक है। एक आपका गैसोलीन, गैसोलाइन, गैसोलीन या फिर गैस, ये जो है पेट्रोल के सिनोनिम्स होते हैं भाई, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे वर्ड हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, द गुड्स वर टेकन ऑन ए पब्लिक कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है, तो उसमें आपको बताना है इन जो है सभी ऑप्शंस में से इसकी जगह पे क्या आएगा। तो जो गुड्स है, जो वस्तुएं हैं, उनको ले जाई गई थी कहाँ पे, ऑन ए पब्लिक कैरियर। तो यहाँ पे तो किसके द्वारा जो है ले जाई गई थी भाई ये जो गुड्स, यहाँ पे कैरियर, CARER आएगा, या फिर CRIER आएगा, पहला ऑप्शन आएगा, या फिर कैरियर आएगा,
या फिर कोरियर आएगा, या फिर क्या आएगा भाई इसमें बताओ आप। ठीक है, CARRIER आएगा। तो इसमें राइट आंसर जो आपका ये होता है कैरियर, CARRIER आपका होता है। ठीक है, तो कैरियर का मतलब क्या होता है, कोई भी जो है चीज़ जो ले जाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है, जो वाहक होता है उसको हम बोलते हैं, जो ले जाने वाला होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कैरियर के जो अगर सिनोनिम्स देखें कैरियर, इसके जो सिनोनिम्स क्या हैं, CARRIER। कैरियर का मतलब कोई भी चीज़ है उसको ले जाने वाला होता है। जैसे ट्रक है, वो क्या करता है, जो बोरियां होते हैं उनको ले जाने वाला, तो बोरियों को ले जाने वाला जो है यहाँ पे ट्रक हो गया। तो इस प्रकार से जो ले जाने वाला चीज़ों को उसको बोलते हैं भाई कैरियर, वाहक उसको हम बोलते हैं। तो इसमें कैरियर के जो सिनोनिम्स आपका, एक आपका एयरक्राफ्ट जो है कैरियर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे कोरियर का मतलब क्या होता है, कोरियर आपका वो होता है जो मैसेंजर होता है उसको हम बोलते हैं MESSENGER। जो मैसेंजर होता है ना आपका, जो संदेश वाहक होता है, संदेश जो है पहुंचाने वाला, उसको हम बोलते हैं मैसेंजर या कोरियर उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो है कैरी और ये सारे जो आपके वर्ड गलत हैं। ठीक है, तो इसका इसका राइट आंसर जो है सी यहाँ पे होगा, यहाँ पे CARRIER आएगा, कैरियर आएगा। ठीक है, तो द गुड्स वर टेकन ऑन ए पब्लिक कैरियर। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, और बाकी सभी वर्ड्स को मैंने बता दिया। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक सेंटेंस दे रखा है और ये अंडरलाइन वर्ड है रिडीम, इसका आपको एंटोनाइम्स अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो रिडीम जो है उसका मतलब क्या होता है भाई। रिडीम का मतलब क्या होता है भाई, किसी से जो है छुटकारा दिलाना। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मुक्ति दिलाना उसको हम कहते हैं। या फिर एक प्रकार से रिडीम का मतलब, जैसे आप जो देखते हो ना जियो ऐप में जो है रिडीम जो है वो आता है, तो एक प्रकार से मुक्त करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडीम का अर्थ क्या होता है, मुक्ति दिलाना, किसी को बचाना, किसी को धन देकर छुड़ाना। ठीक है, मुक्त करना, किसी को मुक्त करवाना, तो उसको बोलते हैं रिडीम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिडीम। तो यहाँ पे ये रिडीम है, इसका एंटोनाइम्स हमें बताना है, तो क्या होगा इसमें, फोरसेक होगा, डिप्लोर होगा, या फिर फोरफीट होगा, या फिर एम्बेजल होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ जो किसी को छुड़ाता है उसको हम बोलते हैं भाई रिडीम, या जो है मुक्त करता है धन देकर। ठीक है, और जो जुर्माना भरता है उसको बोलते हैं फोरफीट। सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो रिडीम का जो है REDEEM, रिडीम का जो अपोजिट लेटर क्या होगा, फोरफीट, FORFEIT। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट है एंटोनाइम्स जो है भाई क्या हो जाएगा, फोरफीट। फोरफीट का मतलब क्या होता है, जुर्माना देना। ठीक है, जुर्माना देकर किसी को छुड़ाना। ठीक है, जुर्माना जो है भरना हम यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो मीन्स या फिर कोई भी जो जब्त की हुई वस्तु है उसको हम कह सकते हैं फोरफीट। या फिर अधिकार जो है अपना चला देना, अधिकार जो है वो खो देना। ठीक है, उसको हम कहते हैं फोरफीट। जुर्माना जो है अगर हम कोई चीज़ का दे रहे हैं तो मतलब वहाँ पे हमारा अधिकार है वो छिन रहा है, अधिकार जो है वो चला गया। मीन्स कोई भी चीज़ है जब्त जो कर ली जाती है तो उसको बोलते हैं फोरफीट। जब्त की हुई वस्तु जुर्माना देना उसको बोलते हैं हम फोरफीट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रडीम है इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, REDEEM। तो रडीम जो है इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा भाई, इसका मतलब होता है मुक्त करना या छुड़ा लेना। ठीक है, तो मुक्त करना का मतलब हो गया पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब भी क्या होता है भाई, छूट छूट देना। पे ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, किसी को छूट देना, या फिर रिश्वत देना भी हम कह सकते हैं, मूल्य चुका देना किसी का, उसको बोलते हैं पे ऑफ। किसी का मूल्य चुका देना, किसी का हिसाब किताब कर देना। ठीक है, एक जो इसमें जो रिडीम का सिनोनिम्स आपका होता है रैंसम, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका रैंसम। रैंसम का मतलब भी यही होता है भाई। ठीक है, एक आपका होता है डिलीवर, DELIVER, डिलीवर। सेव का मतलब भी यही होगा। ठीक है, रिडीम का जो है अर्थ होता है सेव, सेव का मतलब होता है बचाना, बचाना, छुड़ाना, मुक्ति दिलाना। ठीक है, मुक्त करना, ये सारे के सारे जो है सेव का मतलब भी क्या होता है, बचाना, मुक्त करना। तो इस प्रकार से जो रिडीम के सारे ये सिनोनिम्स थे भाई। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्ड आता है भाई लिक्विडेट। ठीक है, एक वर्ड और है यहाँ पे लिक्विडेट। इसका मतलब भी होता है भाई किसी का हिसाब जो है करना, किसी का कर्ज चुकाना, उसको बोलते हैं लिक्विडेट।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ लिक्विडेट, LIQUIDAT। लिक्विडेट का मतलब भी क्या होता है, किसी का कर्ज चुकाना, किसी का हिसाब जो है वो करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका वर्ड है फोरफीट, हमने देखा इसका अपोजिट हो जाएगा। फोरफीट के क्या क्या सिनोनिम्स होंगे भाई? फोर फीचर हो गया। ठीक है, फोरफीट के जो है सिनोनिम्स आपके क्या क्या रहने वाले हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको एक सेक्रीफाइस, ठीक है, SACRIFICE, सेक्रीफाइस हो गया भाई। गिव अप का मतलब भी होता है, गिव अप मीन्स त्यागना। फोरफीट का मतलब भी क्या होता है भाई? ये होता है। ठीक है, और एक आपका होता है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। कॉन्फिस्केट का मतलब भी क्या है? इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई ये, जब्त कर लेना। ठीक है, और एक वर्ड होता है वेव, VAIVE, वेव। वेव का मतलब क्या होता है भी? छोड़ना। ठीक है, दावा छोड़ना उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ना या फिर इस तो कॉन्फिस्केट, सैक्री जो है फाइस भी मतलब यही होगा, सेक्रीफाइस करना एक प्रकार से। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फोरफीट, गिव अप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो इसके जो फोरफीट के एंटोनाइम्स जो है क्या होंगे। तो इसका जो उल्टा जो अर्थ होता है भाई, किस हथियाना। ठीक है, मीन्स एरोगेट, हम इसको बोल सकते हैं एरोगेट। तो इसका अपोजिट जो लेटर क्या होगा आपका? एरोगेट, ARROGAT, एरोगेट। या फिर क्लेम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा। ठीक है, मुआवजा जो है यहाँ पे मांगना। ठीक है, दावे के साथ कहना कि भाई मुझे तो मुआवजा मिलना ही है। तो दावे के साथ कहना, दृढ़ता पूर्वक कहना, मुआवजा मांगना, उसको बोलते हैं भाई क्लेम। ठीक है, और ये किसका अपोजिट है? लेटर है फोरफीट का अपोजिट लेटर है ले क्लेम या क्लेम या एरोगेट, मीन्स कोई भी चीज़ है उसको हथियाना। ठीक है, तो इस जो है को यहाँ पे बोलते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला जो यहाँ पे जो वर्ड है हमारा फोरसेक। फोरसेक का मतलब क्या होता है? फोरसेक का मतलब कोई भी चीज़ है उसको त्यागना, उसको भूल जाना, छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना, त्यागना, भूल जाना, उसको बोलते हैं फोरसेक। फोरसेक का मतलब क्या होता है? भूल जाना। क्या इसके सिनोनिम्स रहने वाले हैं भाई फोरसेक के? फोरसेक त्यागना जो है अबंडन। अबंडन को भी हम क्या बोलते हैं भाई? त्यागना, कोई भी चीज़ है उसको छोड़ देना, ABNDON, अबंडन, अबंडन। ठीक है, अबंडन हो गया। एक आपके जो है डिजर्ट, DESERT। तो इससे जो फोरसेक के जो सिनोनिम्स क्या हैं? अबंडन है, डिजर्ट है, डिशोलेट है। एक आपका वर्ड है और है डिसोलेट, डिशोलेट। ठीक है, तो ये जो है फोरशेक के सारे जो है सिनोनिम्स हैं भाई। अबंडन, डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? जो मरुभूमि होते हैं, मरुस्थल होता है, उसको बोलते हैं। तो क्या आप मरुस्थल में रह सकते हैं? वो निर्जीन जो है, निर्जन स्थान होता है मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल जो है जहाँ पे निर्जन स्थान होता है, जहाँ पे पानी नहीं होता, ना ही कुछ खाने को होता है, तो एक प्रकार से वहाँ पे आप नहीं रह सकते। वहाँ पे उस प्लेस को आप छोड़ दोगे। ठीक है, त्याग दोगे, छोड़कर भाग जाना, उसको बोलते हैं फोरसैक। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, डिजर्ट हो गया, अबंडन का मतलब भी वही हो गया सेम। एक डिसोलेट आपका एक वर्ड है। डिसोलेट का मतलब कोई चीज़ निर्जन होती है उसको बोलते हैं, कोई चीज़ वीरान होती है। तो निर्जन चीज़, वीरान चीज़ या उजाड़ जिसको हम बोलते हैं, तो क्या आप वहाँ पे रह सकते हैं भाई? तो बिल्कुल नहीं रह सकते। उसको आप त्याग दोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, तो डिसोलेट का मतलब होता है अकेला छोड़ना, कोई भी चीज़ है उसको त्यागना। ठीक है, तो डिसोलेट का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो वर्ड है आपका डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब क्या होता है भाई? रोना, पछताना। ठीक है, या फिर अफसोस करना, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोर का मतलब क्या होता है? विलाप करना, अफसोस करना, मीन्स यहाँ पे शोक करना यहाँ पे हो सकता है। तो डिप्लोर का मतलब ये आपका हो गया। निंदा करना भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो डिप्लोर है, उसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे भाई? सेम मीनिंग। तो डिप्लोर है, इसके सेम मीनिंग होंगे। एक आपका होता है बीमोन, BEMOAN। ठीक है, तो यहाँ पे बीमोन जो है आपका होता है, जो इसका मतलब क्या होता है? पछताना। ठीक है, अगर आप पछताओगे तो रोगे भी। ठीक है, तो बीमोन हो गया। बी वेल हो गया, BEWAIL। ठीक है, बीवेल का मतलब भी क्या होता है? विलाप करना, रोना, पछताना, अफसोस करना। लेमेंट का मतलब भी क्या होता है? विलाप करना, रोना जो है
ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेमेंट। तो ये सारे जो है लेमेंट, बीमोन और बी वेल किसके सिनोनिम्स हैं भाई? डिप्लोर के। डिप्लोर का मतलब होता है रोना। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है आपका एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको पचाना, ठीक है, या फिर अपहरण करना भी हम कह सकते हैं। किसी चीज़ को खा जाना या फिर अपहरण करना उसको हम कह सकते हैं गबन करना, अपहरण करना उसको बोलते हैं इम्बेजल। तो इम्बेजल है, इसके क्या क्या सिनोनिम्स होंगे? इम्बेजल का मतलब क्या होता है भाई? अपहरण करना, गबन करना, खा जाना। तो एक जो इसमें डी इसमें एक जो वर्ड है डिफेलकेट, ठीक है, तो ये है, इसका मतलब क्या होता है? डिफलकेट का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ है उसको उसको गबन करना, हड़पना हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी का जो है सिनोनिम्स है डिबेजल, ठीक है भाई, अपहरण करना, गबन करना, हड़पना जो है कोई चीज़, ठीक है, डिफेलकेट उसको बोलते हैं। एक जो आपका वर्ड है मेल वर्सेट, तो मेलवर्सेट जो आपका वर्ड है ये भी, इसका मतलब भी क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ है उसको हड़पना, ठीक है, उसको मतलब अपहरण करना, गबन करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेलवर्सेट। एक मिस अप्रोप्रिएट आपका होता है, कोई भी चीज़ है, तो इसी का जो है सिनोनिम्स है मिस अप्रोप्रिएट, APPROPRIAT। मिस अप्रोप्रिएट जो है कोई भी चीज़ है उसका दुरुपयोग करना, ठीक है। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड और है पिकुलेट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे और है पिकुलेट, PECULAT। पिकुलेट का मतलब भी क्या होता है भाई? पैसे को हड़पना, दूसरे का माल खा जाना, ठीक है, कोई भी चीज़ हड़पना, अपहरण करना, पचाना, खा जाना उसको बोलते हैं पिकुलेट, ठीक है भाई, PECULAT पिकुलेट हो गया। तो एम्बेजल के जो सिनोनिम्स क्या हो गए? पिकुलेट और डिफलकेट, मालवर्सेट एंड मिस अप्रोप्रिएट। ओके, अगला यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन है भाई, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको ईडियम्स बतानी है। टुडे द कंट्रीज एंड नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है इसका जो आपको ईडियम्स बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई? रूल द रूट। रूल द रूट्स का मतलब होता है भाई टू बी इन चेंज, चेंज होना। ओके, तो यहाँ पे इज द राइट आंसर, ठीक है। रूल द रूट, रूस्ट मीन्स यहाँ पे होता है टू बी इन चेंज। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ये भी इडियम्स है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? द एफर्ट्स विल बी वेन इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। तो यहाँ पे जो वेन का मतलब क्या होता है भाई बताओ? तो वेन का मतलब होता है बेकार, ठीक है, मीन्स व्यर्थ चला जाएगा। वेन का मतलब है कोई भी चीज़ है वो व्यर्थ में चली जाएगी। अगर आपने द इफोर्ट्स विल बी वेन, आपके जो इफोर्ट्स हैं वो प्रयत्न है आपके वो खराब चले जाएंगे, व्यर्थ चले जाएंगे। इफ़ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम, अगर जो है आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं करवाई टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे जो वेन है इसका जो इडियम्स यहाँ पे क्या रहने वाली है? तो इसमें यूजलेस आएगा, केयरलेस आएगा, डिलाइटफुल आएगा, सेंसिबल आएगा। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है क्या आएगा भाई? यूजलेस। इफोर्ट्स विल बी यूजलेस, ठीक है, इफ़ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। तो यहाँ पे जो वेन का जो है अर्थ क्या हो जाएगा? यूजलेस इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें जो वर्ड्स आपके ये हैं यूजलेस, केयरलेस, डिलाइटफुल एंड सेंसिबल, ठीक है, इन सभी को जो है अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले जो वेन है उसका हम अर्थ देख लेते हैं। तो वेन जो है इसका अर्थ क्या होता है भाई? वेन के जो है, वेन का अर्थ होता है बेकार, कोई भी चीज़ बेकार जाना, व्यर्थ जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। एक प्रकार से जो व्यक्ति आपका बेकार व्यक्ति घमंडी होता है, घमंडी व्यक्ति बेकार होता है, ठीक है, तो एक प्रकार से जो घमंडी होता है उसको हम वेन बोल सकते हैं, ठीक है। जो यूजलेस यहाँ पे आपका होता है उसको हम बोलेंगे वेन, ठीक है। तो इसमें सिनोनिम्स क्या क्या आपके बनेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेन, वेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो वेन के जो आपका होता है एक, फ्रूटलेस, ठीक है, FRUIT, फ्रूटलेस।
फ्रूटलेस मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज़ है वो बेकार में जाना, ठीक है। फुटाइल का मतलब भी जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ बेकार में जाना, निरर्थक जो चीज़ है, FUTILE, फुटाइल। फुटाइल का मतलब भी क्या होता है भाई आपका, फुटाइल, FUTILE, फुटाइल, ठीक है। कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड जो है आपका, जो व्यक्ति आपका अहंकारी होता है, कॉन्सीटेड, जो बेकार होता है, कॉन्सीटेड। तो इस वेन के जो सिनोनिम्स हैं ये सारे, ईगोटिस्टिक, जो व्यक्ति जो है अहंकार जिसमें होता है, ठीक है, अहम जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं ईगोटिस्टिक, ठीक है। तो ईगोटिस्टिक आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेल्फ कॉन्सिटेड आपका होता है उसको हम बोलते हैं, कॉन्सिटेड हो गया, सेल्फ कॉन्सिटेड जो आपका घमंडी अहंकारी जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सिटेड या कॉन्सिटेड। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो घमंडी है व्यक्ति है उसको स्वूलन बोलते हैं, SWOLLEN, स्वूलन। स्वूलन हेडेड भी इसको बोल सकते हैं, जो व्यक्ति अभिमानी होता है इसके पीछे हेडेड लगा सकते हैं, HEADED। तो स्वूलन का मतलब होता है जो घमंडी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं किसके सिनोनिम्स हैं भाई, ये वेन के जो है सारे सिनोनिम्स यहाँ पे यूजलेस है उसके सिनोनिम्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हमने देखें कि जो यूजलेस है उसका जो एंटोनाइम्स क्या होगा भाई, यूजफुल। यूजलेस का जो है एंटोनाइम्स क्या होगा, यूजफुल या फिर यूटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे यूजलेस जो है उसका अपोजिट लेटर यहाँ पे क्या होगा, यूजफुल। जो चीज़ यूजलेस है मतलब व्यर्थ है, बेकार है, और यूजफुल जो उपयोगी है उसको हम बोलते हैं यूटाइल, भी हम इसको बोल सकते हैं UTILE, यूटाइल। तो इसके दोनों जो है आपके ये अपोजिट लेटर हो जाएंगे, वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो केयरलेस आपको पता है भाई, जो लापरवाह होता है उसको हम बोलते हैं केयरलेस, जो बेफिक्र होता है। क्या इसका सिनोनिम्स होगा, केयरलेस का जो सिनोनिम्स होगा आपका रिगार्डलेस, REGARDLESS। तो जो बेपरवाह होता है उसको बोलते हैं हम रिगार्डलेस, ठीक है। जो लापरवाह होता है, बेफिक्र होता है उसको हम केयरलेस या रिगार्डलेस बोलते हैं। इसका एंटोनाइम्स क्या होगा, एंटोनाइम्स होगा जो केयरफुल होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, जो केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डिलाइटफुल आपका है, डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दिलचस्प होती है, मनोहर, हमारे मन को हरने वाली होती है, मीन्स रुचिकर जो चीज़ होती है, हमारे लिए सुहावनी जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं डिलाइटफुल। तो डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दिलचस्प होती है, सुहावनी होती है, उसको बोलते हैं डिलाइटफुल। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा, सिनोनिम्स आपका डिलीशियस होता है, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स क्या होगा भाई, डिलाइटफुल का आपका डिलीशियस। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेंसिबल है, सेंसिबल का मतलब क्या होता है, तारीफ़ के लायक। कोई भी जो चीज़ है वो उचित होती है उसको हम बोलते हैं सेंसिबल है भाई, ये चीज़ तो उचित है, तारीफ़ के लायक है ये चीज़, रिजनेबल है ये, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, रिजनेबल, ठीक है, रिजनेबल होगा, या फिर सेंसिटिव आपका ये हो जाएगा, सेंसिटिव जो चीज़ होती है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनाइम्स की बात करें तो जो आपका सेंसिबल का जो एंटोनाइम्स, इसका उल्टा शब्द क्या होगा यहाँ पे, इनसेंसिबल, इनसेंसिबल, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या थे इसके जो है सिनोनिम्स, और ये सेंसिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसेंसिबल। जो व्यक्ति जो है इनसेंसिबल, बेसुध होता है उसको हम बोलते हैं। अगला जो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट लुक्ड ब्लैंक एंड टायर्ड। तो इसमें जो है चार आपको दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही फिट बैठेगा बताओ भाई। पेल होगा, PAIL होगा, PALE होगा, पाल होगा, या पील होगा। तो इसमें जो पेशेंट लुक्ड जो है पेल, पेल का मतलब क्या होता है भाई, कमज़ोर, मीन्स निर्बल जो आपका जो होता है उसको हम बोलते हैं पेल। तो यहाँ पे जो पेल इज़ द राइट आंसर आएगा, PALE, पेल। पेशेंट लुक्ड पेल एंड टायर्ड, ठीक है। मीन्स कमज़ोर जो है वो दिख रहा था, और जो है थका हुआ भी दिख रहा था पेशेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेल का मतलब क्या होता है, जो आपका क्या होता है, कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, उसको हम बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ओके। बाकी जो है इन सभी वर्ड को भी देख लेते हैं। PAIL जो है पेल होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई भी जो पात्र होता है ना उसको हम बोलते हैं, या भी कोई भी जो बाल्टी होती है, पात्र होता है, पानी या दूध का जो बर्तन होता है उसको हम बोलते हैं पेल।
मीन्स एक प्रकार से इसके सिनोनिम्स आपके बकेट हो गया, बकेट मीन्स बाल्टी, तो पेल का मतलब जो पात्र होता है, ठीक है, या आपका पेल फुल हो गया, ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम्स हो गया। पाल का मतलब क्या होता है? पाल का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, पर्दा होता है। कफन भी हम इसको कह सकते हैं। पाल का मतलब जो है, एक आपका अर्थ दूसरा ये भी है कि थक जाना या हिम्मत जो है खो देना, ठीक है, पाल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो पाल का दो अर्थ यहाँ पे हैं, एक पाल का मतलब पर्दा या कफन होता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हिम्मत खो देना। भाई कफन जो है किसको जो है यहाँ पे हम किस किस पे जो है यहाँ पे होता है, तो जो हिम्मत खो देता है, जो थक जाता है, तो उसी को जो है कफन डाला जाता है, पर्दा डाला जाता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पाल, पील का मतलब क्या होता है? पील का मतलब होता है छिलका। पील का मतलब क्या होता है भाई? छिलका। एक प्रकार का जो है फावड़ा भी जो है उसको भी हम बोलते हैं पील को। तो दो अर्थ इसमें निकलते हैं। पील एक जो है छिलका होता है, एक प्रकार का छिलका या छिलका कोई भी उतारना, ठीक है, और एक प्रकार का फावड़ा आपका ये होता है। अगला जो यहाँ पे वर्ड लेते हैं, क्वेश्चन है, नटवर वाज ए फेडेस्टर हु ऑलवेज ट्राई टू फूलिंग अदर्स। तो इसमें बताओ आपका बिट्रेइंग आएगा, डिसीव आएगा, सीटिंग आएगा, या फिर रिवीलिंग आएगा, ठीक है। जो आपका अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह सुटेबल आपको बताना है क्या आएगा। फूलिंग का मतलब क्या होता है भाई? किसी को मूर्ख बनाना, ठीक है, किसी को जो है धोखा देना, उसको हम कह सकते हैं। तो फूल का मतलब यहाँ पे डिसीव, DECEIV, किसी को धोखा देना उसको हम बोलते हैं फूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? नटवर वाज ए फ्रॉडस्टर एंड हु ऑलवेज ट्राई टू डिसीव अदर। तो यहाँ पे डिसीव आपका जो धोखा देना आपका होता है, तो फूलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डिसीव, टू डिसीव, ठीक है। और सभी को बताया भाई टू के जो बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे ING तो आना ही नहीं है, ठीक है। तो टू यहाँ पे डिसीव यहाँ पे हो जाएगा, DECEIV, टू डिसीव इज द राइट आंसर, ठीक है। बिट्रेइंग का मतलब क्या होता है? बिट्रे का मतलब भी वही होता है भाई, किसी को धोखा देना या बहकाना, ठीक है। बिट्रे, बिट्रे का मतलब क्या होता है? धोखा देना या बहकाना। क्या क्या जो है सिनोनिम्स रहेंगे भाई बिट्रे के? काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो आपका जो डिनाउंस होता है, DENOUNC, डिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? किसी को धोखा देना। डिसीव, DECIVE, डिसीव का मतलब भी होता है किसी को धोखा देना, किसी से चीट करना भी हो सकता है, चीट ऑन भी कह सकते हैं। वेंडर आपका होता है VANDR, वेंडर का मतलब भी यही होता है। एक जो है भाई आपका होता है यहाँ पे वर्ड आपका कुकोल्ड, CUCK, कुकोल्ड। कुकोल्ड का मतलब भी क्या होता है? कुकोल्ड का मतलब भी यही होता है भाई, ठीक है। और बी वेयर एक आपका होता है वेव्रे, BEWRAY, ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। एक आपका होता है सिट, SHIT। वैसे तो सिट का मतलब क्या होता है भाई? बकवास करना, ठीक है, या फिर अपशब्द जो होते हैं उसको हम बोलते हैं। तो जो कमीना आदमी होता है उसको भी हम सिट बोलते हैं। तो कमीना आदमी हमेशा धोखा जो है देता है, ठीक है, बहकाता है, फुसलाता है। तो ये सारे जो वर्ड है बिट्रे के हैं, डिनाउंस, डिसीव, चीट, वेंडर। तो यहाँ पे एक आपका जो वर्ड है स्टिंच, स्निच होता है, सॉरी, यहाँ पे SNITCH, स्निच। स्निच का मतलब भी क्या होता है भाई? जो चुगलखोर होता है, ठीक है, और तो वो भी आपका धोखा देता है। स्टैग का मतलब जो होता है वैसे तो हिरण होता है, STAG, ठीक है, बट जो है स्टैग का मतलब होता है जो पोल खोल देने वाला होता है, ठीक है भाई। अगर कोई हमारा मित्र है लेकिन वो दूसरों के सामने हमारी पोल खोल दे, ठीक है, सब कुछ है वो हम बता दें, तो एक प्रकार से उसने हमें धोखा ही दिया है, ठीक है। तो स्टैग हो गया, बेवरे हो गया, सिट हो गया, स्निच हो गया, या फिर कोल्ड, वेंडर, चीट, डिनाउंस एंड डिसीव, सारे जो हैं किसी सिनोनिम से भाई बिट्रे के, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे डिसीव तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डिसीव का मतलब क्या होता है। तो डिसीव का जो आपका एंटोनाइम्स यहाँ पे देखें, डिसीव का अगर अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? अनडिसीव, ठीक है, UNDECIEV। अनडिसीव का मतलब क्या होता है? जो धोखा नहीं देता है उसको हम कहते हैं। और डिसीव का मतलब क्या होता है? जो धोखा देता है, किसी को बहलाता है, फुसला लेता है, उसको हम बोलते हैं। जो छलता है, जो भ्रम में डालता है, उसको हम बोलते हैं डिसीव।
तो डिसीव के क्या सिनोनिम्स होंगे, वही आपके जो बिट्रे एक आपका ऊपर है, बिट्रे भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक आपका जो है होता है इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ये लीड एस्ट्रे, ठीक है, LEAD लीड, ASTRY। तो लीड एस्ट्रे का मतलब भी होता है गुमराह करना, किसी को धोखा देना, छल में डालना, भ्रम में डालना, लीड एस्ट्रे, ठीक है। एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट होता है कोजन, COZEN। कोजन का मतलब भी क्या होता है भाई, धोखा देना, किसी को बहलाना, फुसलाना, भ्रम में डालना, ठीक है। डिल्यूड का मतलब भी वही होता है, भ्रम में डालना, धोखा देना, DELUDE डिल्यूड, ठीक है। और एक आपका होता है वर्ड इंपॉर्टेंट लीडन, LEADON लीडन, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके डिल्यूड, लीडन, कोजन और लीड, एस्ट्री एंड बिट्रे, सारे जो हैं डिसीव के सिनोनिम्स हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चीट, चीटिंग से, यहाँ पे चीट जो वर्ड है इससे क्या सिनोनिम्स होते हैं, जो चीट का मतलब भी वही है धोखा देना किसी को, ठीक है। धोखा होता है चीट का मतलब, कपट, छल जो है करना, तो चीटिंग हो गया। एक आपका स्विंडल होता है इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका सिनोनिम्स स्विंडल का मतलब भी होता है धोखा या चीट होता है, इसका मतलब बिट्रे का जो है यहाँ पे बिट्रे वही आपका हो गया बिट्रे, ठीक है। तो बिट्रे मीन्स भी क्या होता है, चीट, धोखा देना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो रहा है रिग, रिग का मतलब भी क्या होता है भाई, चीट करना, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड है, क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द कंसेंट, ठीक है। कंसेंट जो है इसका आपको बताना है। तो यहाँ पे सारे आपके वर्ड्स हो गए हैं भाई, ठीक है। आपका एक रिवील और बच रहा है, इसको हम और कर लेते हैं, रिवील, REVE। ये रिवील पिछली क्लास में आपका हो भी चुका है। रिवील का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ है उसको प्रकट कर देना, उसका भेद खोल देना, कोई भी चीज़ है उसको बता देना, ठीक है, या दिखा देना, तो उसको कहते हैं रिवील। तो क्या क्या सिनोनिम्स यहाँ पे रहेंगे, ब्रिंग आउट, BRING, ब्रिंग आउट का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को दिखा देना, बतला देना, ठीक है। डिस्क्लोज कर देना, डिस्क्लोज, मैटर को डिस्क्लोज कर देना भाई, बता देना उसको, ठीक है। या फिर डिस्कवर, कोई भी चीज़ है कवर थी पहले लेकिन अब कर दी उसने डिस्कवर, मीन्स बता दी, खोल के दिखा दी, डिस्कवर हो गया। एक्सपोज करना, EXPOSE, एक्सपोज का मतलब भी क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ है उसको प्रकट कर देना, ठीक है, उसको दिखला देना, उसको बोलते हैं एक्सपोज, ओके। एक आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है अनवेल, अनवेल का मतलब भी है भाई खोल देना, अनवेल, UNVEIL, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका अनवेल। अनवेल का मतलब भी क्या होता है भाई, खोल देना, पर्दा उठाना, या फिर यूँ कह सकते हैं घूंघट उठाना, ठीक है। अनवेल का मतलब होता है पर्दा उठाना, कोई भी चीज़ है उसको खोल देना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आपका है डिवल्स, DIVULZE, DIVULG, डिवल्स है, इसका मतलब भी क्या होता है भाई, प्रकट कर देना, कोई भी चीज़ है उसको दिखा देना, ठीक है, भेद खोल देना, इसका मतलब ये होता है। तो सारे जो हैं सिनोनिम्स किसके हैं भाई, रिवील के। तो रिवील के कौन से हैं, ब्रिंग आउट है, डिस्क्लोज है, डिस्कवर है, एक्सपोज है, अनवेल है और डिवल्स है आपके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द कंसेंट। तो कंसेंट का जो है आपका सेम मीनिंग बताना है भाई। कंसेंट का सेम मीनिंग क्या होगा, कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति होता है, जो आपकी अनुमति या सहमति, मंजूरी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसकी अनुमति देना, ठीक है, आज्ञा देना, या किसी भी चीज़ के लिए राज़ी हो जाना, उसका मतलब होता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है राज़ी होना, ठीक है। तो कंसेंट के जो है क्या क्या यहाँ पे सिनोनिम्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। कंसेप्ट का मतलब होता है भाई अनुमति, जो है यहाँ पे देना का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लेना, मीन्स यहाँ पे अनुमति हो गई, यहाँ पे सहमति हो गई, ठीक है। और एक आपका गो फार जो है इसका सेम मीनिंग है, ठीक है भाई। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड करते हैं असेंट। असेंट का मतलब भी यही होता है भाई, जो आपका जो सहमति, स्वीकृति जो देना, कोई भी चीज़ है उसके लिए राज़ी होना, ठीक है। असेंट जो है यहाँ पे एक वर्ड है ASSENT। असेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसके लिए राज़ी होना, लेकिन कोई भी चीज़ है उसके लिए राज़ी ना होना, उसको कहते हैं डिसेंट। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, असेंट का डिसेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो असेंट का मतलब कोई भी चीज़ है उसके लिए राज़ी होना, स्वीकृति देना,
तो कौन कौन से यहाँ पे सिनोनिम्स हो गए? एक आपका एक्सीड होता है, ACCED। एक्सीड का मतलब भी क्या होता है? जो स्वीकृति देना, अनुमति देना, ठीक है। एक आपका होता है एक्वियस, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है ACQUIESCE, ठीक है। इसका मतलब ये होता है भाई स्वीकृति देना, राजी होना, मान जाना, मान लेना, ठीक है। एक्वीज, एक्वीएस, एक्वीएस इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ACQU, इसकी स्पेलिंग भी भाई कई बार आ जाती है एक्वीज, एक्वीएस, ACQUIESCE, ठीक है। एक्विएजेंस भी आपका होता है एक्विएज, एक्विएजेंस, एक्विएजेंस, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग आपकी है ACQUIESCENC, ठीक है। तो इसमें ये SCENC भी लगा सकते हैं पीछे, ये आपकी नाउन होता है। अनुमति इसका मतलब होता है सहमति, एक्वी, एक्वीएस, एक्वीएसेंस इसको बोलते हैं, एक्वीएसेंस, एक्वीएसेंस, ओके। इसका मतलब होता है सहमति या अनुमति। तो यहाँ पे कंसेंट का मतलब होता है भाई सहमति। तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट वर्ड क्या होगा बताओ भाई, ठीक है। अवर्ट का मतलब क्या होता है? अवर्ट का मतलब होता है यहाँ पे बचा लेना, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको रोकना, टालना, उसको हम कह सकते हैं टाल देना, उसको हम कहते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स क्या होंगे अवर्ट के? टर्न अवे, टर्न अवे इसका जो एक सिनोनिम्स है, कोई भी चीज़ है उसको अवॉइड करना, उसको हम बोलते हैं। एक आपका डीबर होता है, इसका मतलब भी यही है। डिफ्लेक्ट, कोई भी चीज़ है उसको डिफ्लेक्ट कर देना, टाल देना या फिर मोड़ देना जो है, ठीक है। फोर फैंड, एक आपका होता है फोर फैंड, फोर फैंड। ओबविएट, OBVIATE, ओबविएट, ठीक है। या फिर हेड ऑफ, ठीक है, हेड ऑफ, HEADOFF। तो हेड ऑफ, ओबविएट जो है, इन सभी का मतलब होता है रोकना या फिर रुकावट डालना, ठीक है, ओके। हेड ऑफ कह दो, स्टेव ऑफ कह दो, वार्ड ऑफ कह दो, इन सभी का मतलब होता है स्थगित करना। स्टेव ऑफ का मतलब भी क्या होता है? STAVE, स्टेव ऑफ, हेड ऑफ, स्टेव ऑफ या फिर वार्ड ऑफ, ठीक है, VARD, वार्ड ऑफ, ओके। तो स्टेव ऑफ, वार्ड ऑफ या फिर हेड ऑफ, इन सभी का मतलब क्या होता है भाई? स्थगित कर देना, कोई भी चीज़ है उसको टाल देना, ठीक है, उसमें जो है रुकावट उत्पन्न करना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको रोकना। तो यहाँ पे जो आपका अवॉइड का मतलब भी यही होता है भाई, कोई भी चीज़ है उसको टालना, बचा लेना, दूर करना, ठीक है, कोई भी चीज़ को उसको फेर देना मतलब, तो उसको बोलते हैं। यहाँ पे डिस्टर्ब तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? सताना, किसी को छेड़ना, ठीक है, किसी को छेड़ना या सताना। तो डिस्टर्ब के जो है सिनोनिम्स क्या 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 होंगे? इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट का मतलब भी दखल देना, ठीक है। या फिर छेड़ना, किसी को परेशान करना, टच कर करके जो है किसी को छेड़ना, ठीक है। एजिटेट आपका होता है AZITAT, एजिटेट का मतलब भी होता है किसी को परेशान करना, ठीक है, किसी को सताना, छेड़ना। एक आपका होता है कमो, COMMOVE, कमो। कमू का मतलब भी होता है किसी को उत्तेजित करना। अगर हम किसी को उत्तेजित कर रहे हैं तो एक प्रकार से उसको छेड़ ही रहे हैं, ठीक है। किसी को जो है अपसेट करना, अपसेट तो आप सभी जानते हैं, अपसेट का मतलब भी यहाँ पे डिस्टर्ब करना किसी को, ठीक है। किसी को ट्रबल में डालना, TROBLE, ट्रबल का मतलब परेशान करना होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे रेज अप, RAISE, रेज अप का मतलब भी होता है उत्तेजित करना, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से परेशान होना ही होता है, ठीक है। सेकअप, SHAKE, किसी को भाई हिलाना, तो मतलब एक प्रकार से जो है हिजलाना हम कह सकते हैं, तो ये भी परेशान करना ही होता है। स्टीर अप, STIR, स्टीर अप का मतलब भी होता है किसी को परेशान करना। वैक्स का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना या उत्तेजित करना। तो ये सारे जो हैं किसके सिनोनिम्स है भाई? डिस्टर्ब के। तो ये मैंने काफ़ी बता दिए हैं। अपसेट होता है, ट्रबल हो गया, रेज अप, इंटरप्ट, टच हो गया, एजिटेट हो गया, सेकअप हो गया, कमोव हो गया, कमोव, COMMOV इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। कमोव जिसको मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है। स्टीर अप, और यहाँ पे वैक्स, VEX, वैक्स का मतलब भी क्या होता है भाई? किसी को छेड़ना, सताना या उत्तेजित करना। डिसेंट का मतलब तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था। तो कंसेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसेंट, ठीक है। कंसेंट यहाँ पे सिनोनिम्स हमें पूछना है, तो सिनोनिम्स क्या आएगा भाई? कंसेंट का क्या आएगा? तो कंसेंट का यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा असेंट। असेंट का मतलब भी क्या होता है?
स्वीकृति देना, और कंसेंट का मतलब भी क्या होता है, स्वीकृति देना। तो यहाँ पे जो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे हमने देख लिए भाई। अवॉइड का मतलब भी हमने यहाँ पे देख लिया, कोई भी चीज़ है उसको टाल देना। तो यहाँ पे अवॉइड, तो यहाँ पे सिनोनिम्स हमें बताना था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्लेस जो है टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन दैम। तो एक जगह जहाँ पे जो है गेम्स खेले जाते हैं, बैट ऑन दैम, तो उसको क्या कहते हैं, मोटल कहते हैं, होटल कहते हैं, कैसीनो कहते हैं, या फिर यहाँ पे पब कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मोटल का मतलब भी एक प्रकार से जो सराय होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से होटल जो होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, मोटल। ठीक है, होटल तो आप सभी जानते हैं, जो होटल सराय या विश्राम जो है जहाँ पे हम करते हैं। कैसीनो का मतलब होता है जुआ घर। तो यहाँ पे जो जो ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन दैम, जहाँ पे भाई गेम्स खेले जाते हैं, बैट लगा दी जाती है, शर्त लगाई जाती है, उसको कैसीनो बोलते हैं। जो जुआ घर होता है, शराब जो है घर होता है, उसको हम बोलते हैं कैसीनो। तो कैसीनो को जो सिनोनिम्स क्या होंगे, कैसीनो तो एक आपका है ही, एक आपका गेम्बलिंग, गेम्बलिंग कैसीनो भी इसको बोलते हैं, गेम्बलिंग कैसीनो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, नीचे यहाँ पे एक पब जो है वर्ड और है। पब का मतलब क्या होता है, पब का मतलब होता है सराय या शराब घर जो है जिसको हम बोलते हैं। तो पब के जो है सिनोनिम्स क्या क्या रहेंगे यहाँ पे, जिसको हम भाई गिन मिल जो है, गिन मिल का मतलब भी क्या होता है, जो शराब घर होता है उसको बोलते हैं। तो जो शराब घर होता है, जो आपका ठेका जो है एक प्रकार से हम बोलते हैं। तो इसके क्या क्या नाम है भाई, पोर्ट हाउस भी उसको बोल सकते हैं ठेके को भाई, जो शराब घर होता है उसको पोर्ट हाउस बोल सकते हैं। उसको पब्लिक हाउस भी बोलते हैं भाई, पब्लिक हाउस भी हम बोलते हैं। ठीक है, और उसको टेप हाउस भी बोलते हैं, पोर्ट हाउस भी बोल दो, उसको टेप हाउस भी बोल दो। ठीक है, तो जो आपका HOUS, ठीक है, टेप हाउस हो गया। ठीक है, एक आपका जो सैलून होता है ना, SALLON, सैलून का मतलब भी क्या होता है भाई, एक प्रकार से जो टेप हाउस होता है उसी को ही हम बोलते हैं। जो बार होता है ना, बार क्या होता है, जहाँ पे जो है शराब घर होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, जो टेप रूम बोल दो, टेप हाउस बोल दो, बार रूम बोल दो, ये सारे के सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं पब के। ठीक है भाई, तो ये हमने सारे जो है आज की क्लास में हमने कर लिए हैं। और ये सारे आपके SSC CGL 2023 में सारे पूछे गए जो है भाई क्वेश्चंस थे, इन सभी को हमने किया है डिटेल में, सारे जो वर्ड्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।